नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों की शुरुआत हम करेंगे महाराष्ट्र से, क्योंकि यही राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। एक तरह से आप देख लीजिए कि रिजल्ट आए हुए लगभग 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इसी बीच ये पूरी संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी तक इसकी मुहर नहीं लगी है। एक मराठा कार्ड भी है बीजेपी के पास। अगर कोई मराठा को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो शायद देवेंद्र फडणवीस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा जी के बाद। तो ये सब अटकलें हैं, लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच आज अजित पवार ने बहुत सारी चीजें साफ की मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि ये तय हो चुका है कि जो सरकार बनेगी वो बनेगी भाजपा के नेतृत्व में, और भाजपा के कोटे से सीएम होंगे और 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो एक शिवसेना शिंदे ग्रुप से होंगे और दूसरे अजित पवार ग्रुप से होंगे। और सरकार की शपथ ग्रहण समारोह के बारे में चंद्रशेखर बावनकुले जो कि भाजपा के राज्य के अध्यक्ष, उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार का गठन जो है वो 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। शाम 5 बजे ये सरकार शपथ लेगी, भाजपा के नेतृत्व वाली ये सरकार होगी। और इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के बड़े नेता और कई सारे मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसको लेकर के आजाद मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक 2 दिसंबर को होगी। उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर उसके बाद महायुति का नेता उसे डिक्लेयर किया जाएगा। तीनों पार्टियां मिलकर के, तीनों के पार्टियों के विधायक मिलकर के करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कयासों का दौर जारी है। इसी बीच खबर आई है सतारा से भी कि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे जी, उनकी तबियत थोड़ी खराब है। डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया है, तो उस खबर पर भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र का महाकोहराम मचा हुआ है, महाराष्ट्र को लेकर के महासस्पेंस बरकरार है और आए दिन कुछ न कुछ नई खबरें होती है। तो इसके बारे में जब सवाल किया गया अजित पवार से कि सरकार बनाने में देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें होती है गठबंधन की सरकार में। और 1999 का उन्होंने उदाहरण दिया जहां सरकार बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा था। तो ये राजनीति में ऐसा कुछ होता है, ये उनका कहना था। लेकिन तस्वीर बहुत हद तक अब साफ हो चुकी है जो अगला मुख्यमंत्री होगा, बिकॉज की भाजपा के पास 132 सीटें हैं और जो दूसरी पार्टी है शिवसेना के पास, शिंदे ग्रुप के पास 57 सीटें हैं और एनसीपी शरद पवार ग्रुप के पास जो है 41 सीटें हैं। और कुछ निर्दलियों ने भी इस सरकार को समर्थन करने का भरोसा जताया। तो बहुमत तो अपार है बीजेपी के पास और उनके सहयोगियों के पास। 200 सीट, 230 से ज्यादा का आंकड़ा है इस समय महायुति के पास। तो आराम से गठबंधन बनेगा और सरकार भी बनेगी और सारे मसले को सुलझाया भी जाएगा, ऐसा दावा है अजित पवार का। तो चलिए महाराष्ट्र के बाद हम रुक करते हैं भारत में ही। जो गौतम अदानी को लेकर के विवाद चल रहा है, तो आज अदानी जयपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने सिरे से सारे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा करप्ट वर्क हमारी कंपनी या हमारे किसी एम्प्लॉय ने नहीं किया है जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी कई जर्नी देखी है और बहुत लोग नकारात्मकता न्यूज को बहुत आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनका यकीन है बस काम करने में रिजल्ट ऊपर वाला देगा। और इसके साथ ही अदानी ग्रुप पर लग रहे तमाम आरोपों से उन्होंने इनकार किया और वो कहा कि वो सच्चाई के साथ हैं और इसलिए उनकी कंपनी ने पहले भी ऐसे जो आए हैं रुकावटें उनको झेला है और आगे भी इसका डटकर मुकाबला करेगी और किसी भी तरह से करप्शन में इन्वॉल्व होने की बात से उन्होंने इनकार किया है। अब चलिए महाराष्ट्र और जयपुर के बाद हम चलते हैं यूपी। स से संभल, स से सियासत और स से समाजवादी पार्टी। तो यही हाल है अभी संभल में जो कुछ भी हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के ऑलरेडी अपने निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन सपा के नेता तमाम जो है वो प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको वहां जाने दिया जाए। घटनास्थल तो नहीं बोल सकते, जो संभल में जाकर के जो जामा मस्जिद है उनके आसपास के लोगों से वो बात करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां 10 दिसंबर तक किसी भी राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधि को आने से रोक लगा दी है। जो उनके धाराएं होती है उसके तहत वहां रोक लगा दी है। इसलिए जो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर ये सियासी फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है, तो वहीं भाजपा का अपना तर्क है कि समाजवादी पार्टी इस गंभीर मामले पर राजनीति करना चाहती है जो वो होने नहीं देगी और प्रशासन जो भी काम गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आपको कि हमने बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान मेजबान देश रहे इस बार
2025 के चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी में रस्साकसी चल रही है इसके हाइब्रिड मॉडल को लेकर के, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ तौर पर सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। तो बीसीसीआई के इस इनकारनामे के बाद अब आईसीसी ने पाकिस्तान को यह कहा है कि वो इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में चालू रखे और इसका बहुत सारे मैच जो भारत के होंगे, मैच या सेमीफाइनल या फाइनल में अगर टीम पहुंचती है तो उन सारे मैचों को यूएई में कराने की बात चल रही है। हालांकि श्रीलंका भी दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर सख्त एतराज जताया है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान से इस जो जिद है, पाकिस्तान की जिद की वजह से उसकी मेजबानी भी इस बार चली जाए या टूर्नामेंट को कुछ समय के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम से लेकर के स्पोर्ट्स तक सारी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे बेबाक तरीके से। कुमार अभिषेक की खबर में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।